सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग चतुर्थ को संस्कृत के 14वें अध्याय को पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग अभी जूनियर वर्ग में हैं, तो हर दिन मैं कह रहा हूं अधिक से अधिक शब्द और शब्दार्थ स्मरण करें। तो आज है आपको संस्कृत में संख्यावाची शब्द लिखने को बता रहा हूं, याद करने को कह रहा हूं। तो देखिए, 4 तक का जो संस्कृत चलेगा वो तीनों लिंग में चलेगा अलग अलग। बाकी 5 से 100 तक सभी एक समान चलेगा तीनों लिंग में, लेकिन 4 तक को मैं बता रहा हूं। एक को कहते हैं एकह पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में इसे कहते हैं एका, और नपुंसक लिंग में कहते हैं इसे एकम। उसी प्रकार 2 है, 2 को संस्कृत के पुल्लिंग में कहते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में कहते हैं द्वे, नपुंसक लिंग में कहते हैं भी द्वे। 3 को संस्कृत के पुल्लिंग में कहते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में कहते हैं इसे तिस्रः, और नपुंसक लिंग में इसे कहते हैं त्रीणि, टवर्गी न हर्षिका। 4 को संस्कृत के पुल्लिंग में कहते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में कहते हैं चतस्रः, और नपुंसक लिंग में कहते हैं चत्वारि। यहां तक ये है। सो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग चलता है, लेकिन संख्या 5 से 100 तक सभी संख्या सभी एक लिंग के समान चलेंगे, सभी एक समान चलेंगे, कोई लिंग परिवर्तन नहीं, एक समान चलेंगे। देखिए 5 है, 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं, 6 को संस्कृत में षष्ठ कहते हैं और षड कहते हैं, मूर्धन्य स रहेगा। हाँ। 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं, 9 को संस्कृत में नव कहते हैं, नव। 10 में दंत सह हिंदी में, लेकिन इसे संस्कृत में द ताला भी सह हो जाएगा। 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं, 12 को संस्कृत में द्वादश कहते हैं, 13 को संस्कृत में त्रयोदश कहते हैं, 14 को संस्कृत में चतुर्दश कहते हैं, 15 को संस्कृत में पंचदश कहते हैं। इस प्रकार आप लोग इसे समझते जाएं और लिखते चले। 16 को संस्कृत में षोडश कहते हैं, 17 को संस्कृत में सप्तदश कहते हैं, 18 को संस्कृत में अष्टादश कहते हैं, 19 को संस्कृत में नवदश कहते हैं, या इसे एकोनविंशति भी कहते हैं। 20 को संस्कृत में विंशति कहते हैं। 21 को संस्कृत में एक विंशति कहते हैं। 22 को संस्कृत में द्वाविंशति कहते हैं। 23 को संस्कृत में त्रयोविंशति कहते हैं। 24 को संस्कृत में चतुर्विंशति कहते हैं। 25 को संस्कृत में पंचविंशति कहते हैं। इस प्रकार अगले दिन इसके बाद और भी बताएंगे 100 तक, लेकिन आज 25 तक जो संस्कृत में बताया हूं उसे आप लोग स्मरण करें और साथ ही साथ इसे लिखने का अभ्यास करें।